Hello student, in this video I am going to start question number 8 of exercise 2.4 class 8th। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है, सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन 8 को। हाफ ऑफ a herd of deer are grazing in the field, 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pond, find the numbers of deer in the herd। ठीक है, अब देखो एक झुंड है जिसमें कि बहुत सारे डियर हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ले लोगे लेट द नंबर ऑफ डियर, क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हाफ, इसके जो हाफ है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड है, सो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, हाफ, x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो टोटल x है, x में से अब रिमेनिंग का क्या मतलब है, हाफ 1 में से, देखो 2 में से हाफ माइनस कर दिया, मतलब 2 - 1 1 हो गया ना, तो इसका मतलब टोटल x है, इसमें से हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो इसका रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग x माइनस x/2 हो गया, जो कि आप एलसीएम लेंगे, सो यहाँ पे आ गया 2x माइनस x, दैट इज x/2। ठीक है, रिमेनिंग का 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग इसका मतलब क्या है, 3/4। ठीक है, आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, सो एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब जो 9 बच गए इसमें से वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ठीक है, एक पॉन्ड से पानी ड्रिंक कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब आपको बताना, अब देखो टोटल क्या था आपका x। ठीक है, x में से ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने हैं, मतलब आप टोटल माइनस करो x/2, फिर इसके बाद ये माइनस करोगे आप 3x, ये कितना हो गया 3x/8। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है इस टोटल में से ये माइनस कर दी, ग्रेजिंग इन द फील्ड और जो ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड है, और इसके बाद जो बच गई वो आपकी क्या है, रेस्ट 9 ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ठीक है, देखो ये टोटल के हाफ ग्रेजिंग कर रही है, इसकी जो रिमेनिंग है प्लेइंग नियर बाय, तो टोटल में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हो गया 9। ठीक है, जैसे 10 में से अगर मान लो कि आपकी जो है 2 ग्रेजिंग इन द फील्ड करे जो भी है, तो इसके बाद कितनी डियर बचेंगे आपके पास, 8, इस टाइप से। ठीक है, टोटल में से मैंने माइनस कर दिए, सो हम यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 8x माइनस 2 4 8, 4x माइनस 3x इक्वल टू 9। सो देखो 8x माइनस 4x इज 4x, 4x माइनस 3x इज x, 8 डिवाइड बाई 8 9, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 से 72। ठीक है, सो आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ डियर x की वैल्यू क्या आ गई 72, सो द नंबर ऑफ डियर कितने आ गए आपके पास, 72। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन 9 देखो, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड फादर तो बड़े ही होंगे ग्रैंड डॉटर से, तो वो कितने बड़े हैं, 10 टाइम्स ओल्डर। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, अगर एज में देखा जाए तो 54 ईयर्स बड़े हैं उनसे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उन दोनों की प्रेजेंट एज बताना है। सो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर क्या है, x ईयर्स। ठीक है, सो एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा, क्या हो गया 10x। ठीक है, अब आप देखो कि अगर वो 54 ईयर्स बड़े हैं तो माइनस करेंगे ग्रैंड फादर की एज से डॉटर की एज, ग्रैंड डॉटर की एज, सो 54 आएगा। सो देखो 10x बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं ना, वो कितने बड़े होते हैं, 54। ठीक है, जो डिफरेंस है वही आ जाता है, 9x हो गया, यहाँ पे हो गया 54, सो x इक्वल टू 54/9, 9 6 या 54।
x इक्वल टू 6, ठीक है। सो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर देखो क्या आ जाएगी 6 ईयर्स, ठीक है। एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएगी 10 into 6 दैट इज 60 ईयर्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। अ मंथ्स एज इज 3 times his son एज। 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present age, ठीक है। तो देखो जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप देखो किसके, लेट एज ऑफ सन की एज को ले लोगे आप x ईयर्स, क्योंकि देखो सन तो छोटा होगा ना फादर से। सो अमन की एज है वो क्या हो जाएगी, अमन्स एज 3 times है, इसका मतलब अमन्स एज क्या होगी 3x ईयर्स, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 साल पहले, सो 10 साल पहले अमन की एज क्या हो जाएगी 3x minus 10। ही वॉज 5 times his son's age। अब देखो अगर उसके अब 10 साल पहले उसके जो बेटा है वो भी 10 years लेस होगा, ठीक है। और क्या है देखो अमन्स एज वॉज 5 times his son एज, सो ये हो जाएगा 5। सो 3x minus 10 इक्वल टू 5x minus 50, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आ गई। अब आप इसमें x को सेपरेट कर लीजिए, 5x minus 3x minus 10 plus 50, यहाँ पे हो गया आपका 40 और ये हो गया 5x minus 3x is 2x, so x equal to 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so x equal to 20, ठीक है। अब प्रेजेंट एज देखो यहाँ पे मैंने जो लेट एज ऑफ सन है ना, तो ये प्रेजेंट एज ही है, ठीक है, क्योंकि एज प्रेजेंट में मानते हैं हम। प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी x ईयर, x के लिए क्या 20, सो 20 ईयर्स, ठीक है। और अमन्स प्रेजेंट एज 3x, 3 into 20 दैट इज 60 ईयर्स, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच।